नमस्कार। सास बहू और सेंसेक्स इसके आज के मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब रेडी नजर आएंगे। राजेश जी गुड आफ्टरनून। बस बातचीत ही करेंगे शुरुआत। पहले जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा रीच आउट करने के तरीके। ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड का आईडी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तीनों में सिमिलर आईडीज हैं और या फिर व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे रख दिया है। जो कन्वीनियंट हो उस मीन्स के थ्रू आप लोग रीच आउट करिए। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दिन लग रहा था। ठीक है, परसों बहुत तगड़ा उछा, परसों मतलब इफेक्टिवली मैं उसको फ्राइडे लेके चल रहा हूँ, नॉट सैटरडे का सेशन। परसों के गजब के मूव के बाद कल हफ्ते की शुरुआत थोड़े से कंसोलिडेशन बहुत नैरो बैंड में, और आज फ्लैट खुलने के बाद मुनाफा वसूली का दबाव। ये जो मार्केट दिख रहे हैं स्क्रीन पे 269 दिन, 270 पकड़ लीजिए दिन के लोस, 270 पे हो गया ये 135 140 अंक का दबाव। एक समय 140 अंक के दबाव वाला निफ्टी अब 85 अंक की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो कुछ हद तक रिकवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 1/3% से ज्यादा के दबाव के साथ अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। और थोड़ा सा एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, तो जो दबाव आ रहा है कई सारे इंपॉर्टेंट हैवी वेट्स के थ्रू वो प्रेशर ट्रांसमिट होता हुआ। तो आईटी तो आज खैर वीक है ही है, चाहे ग्लोबल हैंडओवर हो या फिर वो सीएलएसए का डाउनग्रेड आया हो कई सारी आईटी कंपनीज में, उसने मूड बिगाड़ा हुआ है। तो इंटरेस्टिंगली एलटीआई माइंट्री वेटेज के लिहाज से ऊपर नजर आ रही है आपको। अदरवाइज वैसे इन्फी से सब सल्क कर रहे थे। रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईटीसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, तो हैवी वेट्स हैं जो आज थोड़ा सा सल्क कर रहे हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं इंडेक्स पे खासा दबाव। खैर सतपुते साहब कैसे रीड करूं इस वीकनेस को? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 22,200 के लेवल जब तक, क्योंकि 22,200 में इसलिए कह रहा था कि बड़ा तगड़ा पुट राइटर्स का जोन खड़ा हुआ है वहां पे, तगड़ा बिल्डअप है। आपका कंफर्ट क्या है? ये मार्केट गिरावट में खरीदारी वाला टेक्सचर है क्या? खरीद लूं क्या इस तवे या रुकूं? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 22,200 जहां पे पुट राइटर खड़ा है और 22,200 यही लेवल है टेक्निकली नेकलाइन ब्रेकआउट का लेवल। तो 22,200 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक हम इसे सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, आप इसे वीक हैंड कह सकते हैं कि जो यहाँ पे थोड़ा सा शेकआउट हो रहा है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये अच्छा है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन भी जरूरी है जहां पे हमें री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रही बात रेजिस्टेंस की, तो मुझे लगता है रेंज 22,200 से लेके 22,400 22,450 का रेंज है। तो ये 200-250 पॉइंट है, बस इसी में मार्केट रहेगा निफ्टी। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें हैदराबाद, पुणे और भिलाई जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे एक एक करके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हैदराबाद से शुरुआत हो रही है अनुराधा जी स्क्रीन पर। अनुराधा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। अनुराधा मैम क्या करते हो हैदराबाद में? कितना टाइम हो गया है शेयर बाजार से जुड़े हुए? We have a construction company. My name is Iswari Constructions. I am into accounts. I'll see accounts in it. मेरी हिंदी थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन बुरा मत मानिएगा। I will try. आप थोड़ा सा हैदराबादी टच में बोलोगे तो भी मुझे उतना ही मजा आएगा। आपकी हिंदी अच्छी भी लग रही है, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड शेयर बाजार से जुड़ के 2010-11 से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन वो सब पूरा कार्वी के चक्कर में पड़ गए। उसके बाद कोविड के बाद आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम ओनली, सो साइमल्टेनियसली डूइंग माई सेल्फ। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी अपना टाइम डिवोट करते हो आप, और साथ साथ साइमल्टेनियसली स्टॉक मार्केट्स में भी इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। यस। एंड हाउ इज दैट कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द बिजनेस डूइंग? अच्छा चल रहा है? ओके, yes. My target is every day 1,500 to 1,500 rupees. That's it. After that, I will just listen to CNBC channel. So you are into trading. हर दिन 1,000-1,500 rupees जैसी आए, you switch off
you log off and you watch the television channel. That's the idea. लॉग ऑफ नहीं करती हूँ, टैब स्विच करती हूँ एंड आई विल लिसन टू CNBC. इफ एनीवन सेज मोमेंटम कॉल्स एंड लाइक दैट BTST अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी टेक्निकल से मिल रहा है, देन आई विल टेक दैट 100%. ब्यूटीफुल. अच्छा अनुराधा मैम, पहली क्वेरी सतपुते साहब के लिए कौन सी? Namaste, sir. I'm really fond of your calls and advices. Really, I will follow. IEX actually, I bought it highest rate, 171. Can I get the price hold or exit? How many? For longer period also, I'm okay for that, sir. आपने तो कहा था आप मिनिस्क्यूल से प्रॉफिट्स आते हैं, एग्जिट कर लेते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते जब ऐसा करते हो क्या? Stocks, actually, this and one more GKP. Stop loss माइंड में रखती हूँ, नहीं लगाया मिस हो है. विद इन 1 day it has shown a very red mark, bad red mark. Got it. IEX 171 172 के आसपास की सतपुते साहब खरीद 22-25 रुपए नीचे चल रहा है. मैम ने आपकी बहुत तारीफ कर दी है, आप उसकी मेरे को ट्रीट दे देना, अदरवाइज IEX पे कौन क्या होगा? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट. देखिए, एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, यू कैन से IEX इज होल्डिंग डिसेंटली अबाउट important crucial support zone, which happens to be in somewhere between 145 and 140 odd levels. तो आपको इस लेवल के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे इनफैक्ट फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है. रही बात आपके एंट्री पॉइंट्स की, तो विच वाज समवेयर नियर 170 175 ऑड लेवल्स, तो आई थिंक आपको ये लेवल मिल जाएगा. So probably you need to hold it for next 1 month or probably 2 months. But IEX is on buying radar. I think जितने भी लोग हम बात करते हैं, IEX का जो व्यू है, जो बायस है, वो पॉजिटिव है. हालांकि ऊपरी लेवल से इमीडिएट सेलिंग आता है. 155 का रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो लेवल निकलेगा आपका भाव आपको मिल जाएगा. होल्ड इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 138. ये कहानी भाई साहब IEX की. अनुराधा मैम, आई विल कम बैक टू यू. पहले जरा सबके पास हो आता हूं. पुणे से वंदना जी स्क्रीन पे हैं. वंदना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून. पुणे में कहां से मैम? पुणे में मैं चिंचवड़ में रहती हूँ सर. अरे वाह. अनुराधा मैम, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट्स में? और पहला सवाल सतपुते साहब के लिए कौन सा? सर IRCTC के 25 शेयर्स है, 970 पे लिए थे. हाँ. ये थोड़ा सा ऊपर गया पर फिर नीचे आके इसके नीचे चल रहा है, ये प्राइस के नीचे. तो रिसेंटली जब चढ़ा था तो उसी आसपास ले लिया है और लार्जली अब कंसोलिडेट ही कर रहा है, ऐसा कह रहे हो आप, है ना? हाँ जी. ये सच है. कंसोलिडेट अच्छे मूव्स आए थे बीच में, उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया है. सतपुते साहब, क्या करना चाहिए? 970 की खरीद है. आशीष जी, देखिए मेरे हिसाब से तो उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमने देखिए IRCTC का जो ब्रेकआउट पकड़ा था वो करीबन 700 720 के आसपास का था. और वहां से हमने वन वे रैली देखी थी 1000 1100 तक. आई थिंक इतनी बड़ी रैली आने के बाद IRCTC कंसोलिडेट हो रहा है, तो फिलहाल तो आप इसमें बने रहे, होल्ड करा सध्या तुम्ही. मराठीमध्ये बोलतो पुण्याचे लोक आहेत म्हणून. सो इट्स अ होल्ड फॉर मी. 900 930 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है. मुझे लगता है इवेंचुअली ये फिर से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएगा और ये 1050 और 1100 का टारगेट के लिए चेस करेगा. तो मुझे लगता है इट्स स्टिल अ गुड बाय. होल्ड विद अ स्टॉप लॉस बिलो 900 लेवल. मराठी काहीच न बोले, गलत बोल दिया. सत्तू साहब को समझ में नहीं. राइटर साहब, क्या बताया आपने यार? मुझे मैंने कुछ सुना ही नहीं. पूर्ण मराठी काय नहीं बोले. मैंने मराठी इसलिए नहीं बोला क्योंकि बाकी लोग भी सुनेंगे तो वो बोलेंगे किसको समझा. तो फिर स्टार्ट क्यों किया था? थोड़ा अच्छा लगता है ना अपने पुणे वाले लोग. अच्छा लगा. अंग्रेजी वालों को आपने अंग्रेजी, मराठी वालों को मराठी, और दोनों मुझे समझ में आए. आता हूँ वापस. आता है. बिलाई जा रहा हूँ नीतू मैम के पास. नीतू मैम, वेलकम बैक ऑन द शो. अपनी तो मुलाकात हो चुकी है ऐसा लग रहा है. जी सर, गुड आफ्टरनून. कैसे हो मैम? बढ़िया. आज कौन सी क्वेरी? GSFC. ओके. जी.
ले रखा है, लेने का मन है नीतू मैम? ले रखा है सर। किस दिखाई डॉक्टर साहब स्क्रीन पे? 200 पे 400 शेयर ले रखे हैं, 218 पे चल रहा है, मुनाफा हो रहा है, पूछो क्या? सर ये 300 भी गया था, 315 भी गया था। अच्छा, पहले से रखा हुआ है, खूब तेजी भी देखी थी लेकिन निकाला नहीं था, अब ठंडा पड़ गया। सत्य साहब वाकई गया तो फिर मतलब पुरानी खरीद है थोड़ी सी, ये गया भी था, सही कह रही है मैम, 300 प्लस के लेवल्स पे वापस वहीं आ गया जहां से चलना शुरू हुआ था। क्या करना है, फिर से तेजी आएगी नहीं आएगी, ऊपर के भाव दिखेंगे नहीं दिखेंगे? आशीष जी मेरे हिसाब से दिखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो ऊपरी लेवल था करीबन 320 का, 320 से ये करेक्ट होकर अपने 200 डीएमए के आसपास आया, जो इट हैपेंस टू बी समवेयर नियर 210। तो आप कह सकते हैं 210 इसके लिए एक आप ऑल इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, जो ये जो पूरा करेक्शन है उसके लिए। तो 210 के ऊपर मेरे हिसाब से आशीष जी इट इज इनफैक्ट दिस विल बी अ फ्रेश बाय। स्टॉप लॉस 200 के नीचे रखे, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा आपको। इनिशियली कोई भी चीज होती है आशीष जी, जब करेक्शन होता है तो फर्स्ट बाउंस होता है, वो रिलीफ रैली होता है, और उसके बाद बाजार स्ट्रेंथ दिखाता है। तो काउंटर में एक रिलीफ रैली मिलेगी 240 250, अगर इस लेवल के पार जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखेगा। सो फॉर द टाइमिंग यस इट्स अ होल्ड फॉर मी। शॉर्ट टर्म के लिए आपका पुल बैक पे आप एग्जिट करें वो बात जुदा है, लेकिन 250 का टारगेट है। 250 का लक्ष्य है, होल्ड करेंगे मैम। आपने इनको छत्तीसगढ़ी में क्यों नहीं जवाब दिया? वो आता नहीं ना। अनुराधा मैम अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। I have two queries, sir. One is Canara Bank actually 400 shares लिए थे 200 आसपास, again exited at 300 and 316 पे again I have bought 150 shares. Beautiful. Now is it the time to अभी book profits or holding should I hold on to it? ये पूछूं? हाँ, whether I can I add more Perfect. in this stage और वेट कर सकती हूँ? वेट करने से कितने भाव पे ऐड कर सकती हूँ? ओके सब्जो साहब, बढ़िया विनिंग ट्रेड आपकी स्क्रीन पे, निकालने का मन नहीं है और भर लूं क्या, सही समय है क्या, ये बताओ आप। आशीष जी आई थिंक कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक ये सब अच्छे बैंक है। आपको सिर्फ डिप के लिए इंतजार करना है और डिप में इसे ऐड करना है, इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी भी रखो तो आपको रिटर्न आ रहा है। देखिए एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न मैम, यू नीड टू होल्ड इट। I think 550, 570 will be a good level to accumulate Canara Bank, but not at this level because this is at, this is Canara Bank is standing at the recent high. My target in Canara Bank, if you hold it for at least 6 months, it will be 700 plus. So for me, yes, it's a buy on dip, but dip should be somewhere near 550, 570 odd level where you can add more. ओके ये है कैनरा बैंक पे व्यू। वंदना मैम अगला सवाल। एमटार टेक के 5 शेयर्स है सर, 2 साल पहले लिया था 1888 पे। एमटार टेक कितने पे लिया था? 1888 पे। 1888 पे 2 साल हो गए। इस बीच आपने बहुत तेजी भी देखी आती हुई, ठंडा भी पड़ता हुआ देखा है ना? हाँ जी। मुझे यही पूछना है कि और ले सकते हैं या फिर इसे एग्जिट करना? हाँ, इस बार के सतवे साहब बहुत ठंडा पड़ा ये, और इस बार के रिजल्ट्स गड़बड़ा गए, मतलब बिल्कुल, और अच्छे खासे सेल्स में डी ग्रोथ थी, सारा नंबर बिगड़ गया, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो धक्का दिख रहा है स्क्रीन पे लगा हुआ। क्या करना चाहिए इसमें? संभलेगा नहीं संभलेगा? और ऐड करने वाला स्टॉक है या अभी रुकूं? क्या करना है? आशीष जी मुझे लगता है ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात मैं जनरली बोलता हूं कि देखिए आपने 2000 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया, आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, मीन सामने 2000 के सामने आपका 10,000 का वैल्यू हो गया 1:5। तो एटलीस्ट आप आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो निकाल लीजिए। प्रोबेबली 30% जो प्रॉफिट है उसको इन कैश करिए, बाकी का रहने दीजिए। प्रोबेबली बाजार आज और चलेगा तो अल्ट्राटेक भी चलेगा। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी रखिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका मुद्दल भी अटका रहेगा और आपका प्रॉफिट भी अटका रहेगा। तो एटलीस्ट टेक योर इन्वेस्टमेंट आउट। एज पर द लेवल्स आर कंसर्न आशीष जी, मुझे लगता है 9,500 9,800 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक्यूमुलेशन जोन है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और सामने मुझे लगता है 10,500 से लेके 11,000। आप मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक पे चले गए हो। इनका एमटार टेक है, एमटार। आशीष जी मैंने अल्ट्राटेक क्यों सुना? हाँ, मुझे लगा आप भाव बोले तो मुझे अल्ट्राटेक ही दिखा। एमटार टेक है। कितने पे लिया था आशीष जी?
इनकी खरीद 1800 शायद बोला था एमतार टेक की, 1888, और अच्छा। इन्होंने तेजी देखी आती हुई, सारी फिजल आउट होते हुए अब इनके भाव पे खड़ा हो गया आके। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि लास्ट वीक भी हमने एमटार टेक्नोलॉजी को कवर किया था और तभी मैंने कहा था कि इसमें एक पुल बैक मिलेगा 2100 के आसपास। वो पुल बैक मिला और उसके बाद ये फिर से फिजल आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है काउंटर में उतना दम नहीं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि यहाँ पे आप पैसा डालो और वहां पे वेट करो और होप ट्रेड होता है ये कि चलो मेरा होप है कि यहाँ से चलेगा। चार्ट पे तो नहीं लगता है मुझे, प्रोबेबली इसके लिए थोड़ा वक्त होगा। तो आई थिंक दिस इज एन एग्जिट फॉर मी। एग्जिट है, दिक्कत है थोड़ी सी। नीतू मैम, हमारा अगला सवाल। इंटरनेशनल कन्वेयर्स। इंटरनेशनल कन्वेयर्स कितने पे लिया हुआ नीतू मैम? 120 में। दिखाइए डायरेक्टर साहब। 89-90 पे आ गया। ये आइडिया कहाँ से आया था इंटरनेशनल कन्वेयर्स का? ग्रुप में आया था हमारे। कैसा ग्रुप है? भिलाई का कोई ग्रुप है क्या लोकल? फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है। तो उसमें आप सब लोग अपने अपने आइडियाज शेयर करते हो? जी जी। और ज्यादातर अच्छे आइडियाज होते हैं, ऐसी सबका पड़ा जाता है मामला? अच्छे रहते हैं। अच्छा, एक आध कभी कोई दिक्कत, ठीक है, गलत पड़ गया होगा कोई। आप भी आइडिया शेयर करते हो उसमें? आप भी डालते हो? बेटा डालता है सर। मैंने CDSL भी लेके रखा है 1900 में। उसको क्या करना चाहिए? लो, मैं सवाल पूछा था, आपने एक और दाग दिया। इंटरनेशनल कन्वेयर्स पे रुकता अभी मैं। 120 की खरीद, सतपे साहब 90 पे आ गया, 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। वो फ्रेंड को तो ग्रुप में इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अभी स्टॉक पे क्या करना है? आशीष जी देखिए, चार्ट पे तो कोई यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दम नहीं लगता। ये तो मोमेंटम था कि जो मोमेंटम खेल गए लोग जिन्हें खेलना था और बाकी फंस गए। देखिए, इतना मैं कहूंगा 85 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 85 का सपोर्ट ये होल्ड करता है तो एक चांस बनता है कि ये 100-105 तक जाए, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। क्योंकि अगर मैं चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट देखता हूँ, डेली चार्ट देखता हूँ, तो लगता है कि इट वाज वन ऑफ था कि जहां पे आपको एक स्विंग मिल गया। तो फॉर मी दिस इज एन एग्जिट ऑन राइज, बट यू कैन होल्ड फॉर द टाइम बिंग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 80। करेंगे 80 के स्टॉप लॉस का। अनुराधा मैम, क्विकली लास्ट सवाल। आपने 2 बोले थे, 1 ले लिया था मैंने, एक कौन सा बचा है? Actually, I took GKP 2 years back. Almost 2 years GKP. completed जी। उस टाइम पे एवरेज became 196 rupees। ये जीकेपी क्या है? 197। जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। Yes sir। सतपे साहब, पहले तो बताओ, स्टॉक मिला आपको क्या? इतना इतना मिला चला मिला। कि- मिला, हाँ। अब बताओ मैम। अनुराधा मैम, प्लीज कंटिन्यू। See, every day it raised actually 3 to 4%. So after watching that only, I entered at the time. Maybe मेरी एंट्री की वजह से वो I feel like that वो इतना गिर गया कि I can't exit and I can't stay। अभी do or die स्टॉक हो गया वो मेरा। आना है तो आ जाओ, नहीं तो नहीं करके। Maximum shares clear, I had cleared out, but 50 I am holding, 150 sorry, 150 I am holding as a देख लूंगी करके। ना नहीं, अब कुछ बच। 196 की खरीद 11 रुपए पे चल रहा है। ये तो गड़बड़ हो गया। और एक्चुअली आपने सही कहा, सबको खींचा है इसने, और इतना इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन एक जमाने में आया था, उसके बाद सब कुछ नहीं कर रहा, जहां से चला था वैसे ही पड़ा हुआ है। सतपे साहब, ये तो गड़बड़ मामला है। क्या करें? 11 रुपए भी लेके निकले या कुछ चार्ट्स और कहते हैं? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए कुछ बचा ही तो उन्होंने जब लिया था उससे अभी 10 रुपए बचा है। 10-11 रुपए में क्या हम इनको व्यू दे, आप बताइए। प्रोबेबली मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि दिस इज नॉट ए गुड काउंटर टू होल्ड, इट्स एग्जिट फॉर मी। होप ट्रेड में यही होता है। तो आई थिंक अगर आप बेटर आप इसको एक बार के लिए बुक करके या जो भी लॉस बुक करके एक बार के लिए इस चीज को हटा दो, तो पोर्टफोलियो पे फोकस अच्छा होता है। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। जब 20-22 साल पहले जब मैं कभी ट्रेडिंग करता था, तो मैंने ये सीखा था कि अगर पोजीशन कहीं अटक गई, फंस गई, तो सबसे अच्छा होता है कि उसे क्लोज करना। क्योंकि वो तो जो गम होता है, वो दुख होता है ना, वो सिर्फ एक ही दिन का होता है। क्योंकि दूसरे दिन से हम फिर से काम पे लग जाते हैं। तो इट्स बेटर टू क्लोज। जब आपके फेवर में नहीं है तो उसको क्लोज कर दो, अदरवाइज आपका ट्रेडिंग अफेक्ट हो जाएगा, आपका कैपिटल भी उसमें खतरे में आ जाता है। तो एज ए ट्रेडर ऑलवेज कीप अ स्टॉप लॉस एंड एग्जिट एट द राइट टाइम। अच्छा सतपे साहब, अगली बार जब मुलाकात करेंगे ना, तो हम रिटेल को इंटाइज करते हैं छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक्स।
10, 20, 30 रुपए, ऐसा कोई एक बढ़िया सा ट्रेडिंग आइडिया या पोजिशनल आइडिया या लॉन्ग टर्म जैसा हो, आप लेके आना। अगली बार सतपति साहब मिलेंगे तो अपन ये बातचीत करेंगे। इस नोट पर नीतू जी, अनुराजा जी, वंदना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए, और सतपति साहब बहुत बड़ी तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।